हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अंशुस कॉर्नर में। मैं हूं अंशु, एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक मेडिकल कोर्स से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, जिसका नाम है बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या होती है, इस कोर्स को कौन कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी फीस होती है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कहाँ जॉब करते हैं और कितनी सैलरी होती है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात कर लेते हैं कि फिजियोथेरेपी होती क्या है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है जिसमें पेशेंट को बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट दिया जाता है एक्सरसाइज और मसाज थेरेपी के द्वारा। इसमें जो पेशेंट्स होते हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जिनको चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है और वो मेडिसिन या ऑपरेशन के बाद अगर ठीक नहीं हो पा रही है, बॉडी का अगर कोई पार्ट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इस डिजीज को क्योर किया जाता है फिजियोथेरेपी के द्वारा। आइए बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी का एक कोर्स कौन कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सो इस कोर्स को करने के लिए 12th पास होना बहुत जरूरी है, 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए और बायोलॉजी से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपके पास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, कंपल्सरी है। और 50% मार्क्स के साथ कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनका एडमिशन इस कोर्स के लिए यानी बीपीटी के लिए हो जाता है। जो स्टूडेंट्स बीएससी करना चाहते हैं फिजियोथेरेपी में, उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या फिर जो 12th क्लास में जो मार्क्स होते हैं उनकी मेरिट के बेसिस पर इसमें एडमिशन मिल जाता है। बीपीटी का कोर्स 4 इयर्स का होता है। 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप होती है जो हॉस्पिटल में करनी होती है। सो ओवरऑल ये कोर्स 4.5 साल का होता है। फीस की तो फीस डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक आइडिया आपको दे देती हूँ कि 3 से 5 लाख तक के बीच आपकी इसमें फीस लग जाती है। बात करते हैं कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, जिसको हम डॉक्टर्स भी बोलते हैं, या फिर आप एमपीटी भी कर सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसको एमपीटी बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप बीपीटी कंप्लीट करने के बाद जॉब करते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, आप वहां पर जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के या फिर नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं, कोई भी गेम हो, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनको इंजरी होती रहती है, तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप स्पोर्ट्स सेंटर्स में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर भी फिजियोथेरेपिस्ट की काफी रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। बात करें हम इसमें सैलरी की, सो गाइस सैलरी का इसमें कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वो डिपेंड करता है वो हॉस्पिटल कहाँ है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है। और इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्पोर्ट्स सेंटर्स होते हैं जो नेशनल या नेशनल लेवल के, और वहां पर जो प्लेयर्स होते हैं, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है, बहुत अच्छी सैलरी आप वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा मैंने कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स ही होते हैं जो बिना मेडिसिन के एक्सरसाइज या फिर मसाज थेरेपी के थ्रू क्योर करते हैं, डिजीज को ट्रीटमेंट देते हैं। सैलरी की फिर भी मैं आपको यहाँ मिनिमम, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अभी आपने ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग में आपको 15,000 से 20,000 मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको 2-3 साल हो जाते हैं, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसके बाद आराम से आपको 80-90,000 पर मंथ मिल जाता है किसी भी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में या स्पोर्ट्स सेंटर में या फिर किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो किसी के घर जाकर भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं पेशेंट्स,
किसी एक्सीडेंट में चोट लग जाए या इंजरी हो जाए और ऑपरेशन के बाद भी या मेडिसिन के बाद भी वो ठीक ना हो पाए, तो कई जगह पर होता क्या है कि घर पर जाकर उनको ये मसाज थेरेपी या फिर एक्सरसाइजेज या किसी भी मशीन के थ्रू उनको जो ये ट्रीटमेंट होता है वो देना होता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनको घर जाकर ही आपको ट्रीटमेंट देना होता है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी ले कर सकते हैं। घर जाने के बाद अगर आप परमानेंट कहीं किसी हॉस्पिटल में भी हैं तो आप किसी के घर जाकर भी अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाती है। सो गाइस, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें जिनको ये कोर्स करना है। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कोर्स से रिलेटेड या किसी जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, यानी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सो गाइस, जल्दी मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।